गाइस, माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो आज स्टार्ट करेंगे अपनी अकाउंटिंग की क्लासेस। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुडविल क्या होती है, उसके नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक वगैरह क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेथड होता है वैल्यूएशन का गुडविल का, उसको कैसे हम अपने फॉर्मेट में या जर्नल एंट्री करके करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बात करते हैं आज अपना टॉपिक मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को मेथड ऑफ वैल्यूएशन के बारे में। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज पर्सनल असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर एंड यूजुअली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। इट वैल्यू एज द पर मेथड स्टार्टेड इन द पार्टनरशिप डीड। यानी कि ये एक तरीके की ऐसी गुडविल है जिसके उस पर पार्टनरशिप जो डीड है वो हमारी एग्रीड की जाती है। ये हमारा जो है वैल्यूएशन होता है। तो ये तीन टाइप के इसमें मेथड होते हैं। तीन टाइप के मेथड होते हैं। सबसे पहले हमारे वैल्यूएशन में एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है हमारा कैपिटलिस्ट मेथड। हमारे तीन मेथड होते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को फाइंड करने के। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलिस्ट मेथड। तो ये तीन मेथड के बेस पर हमारा ये तीन चैप्टर है। ये बहुत छोटा चैप्टर है गुडविल। इसी में हमें इन्हीं तीन मेथडों के हिसाब से इनके तीन फॉर्मूले होंगे। उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें हमेशा हर जगह गुडविल फाइंड करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला। और कैपिटलिस्ट में हमारा दो पार्ट और होते हैं। इसका पार्ट होता है कैपिटलिस्ट एवरेज, कैपिटलिस्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलिस्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये थे हमारे मेथड। इन्हीं के बेस पर हमारा फॉर्मूला है। हमें सिर्फ कैपिटलिस्ट मेथड का फॉर्मूला लर्न करना होता है। एवरेज और सुपर का तो इसी से निकल जाता है। तो हमारे जो पूरे इस ओवरऑल चैप्टर में सिर्फ तीन मेथड है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलिस्ट मेथड, और फिर कैपिटलिस्ट मेथड, एवरेज मेथड और कैपिटलिस्ट सुपर मेथड। तो ये थे हमारे ये। अब स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में कि ये क्या होता है। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड के। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो टाइप होते हैं जो गुडविल को फाइंड करते हैं। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है हमारा वेटेड मेथड। हमारे एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से भी दो मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और वेटेड मेथड। ये दो मेथड है हमारे, सिंपल और वेटेड मेथड।
सिंपल मेथड सिर्फ हमारा नॉर्मल मेथड होता है, और वेटेड हमारा वेटेड निकाल के उसके बाद जो भी निकलेगा उसके अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एवरेज मेथड। हमारा जो सिंपल मेथड है वो क्या है? सिंपल मेथड, जब भी हम सिंपल मेथड की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। हमें वहां पर मैनी ईयर्स के जो है प्रॉफिट दिए होंगे, और फिर उनका जो परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो भी परचेज जितने भी साल के यानी कि प्रॉफिट दिए होंगे वो ईयर होंगे। तो उसमें से हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जैसे कि फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट। जितने भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए होंगे उसका टोटल कर लीजिए, और अपॉन में टोटल ईयर यानी कि जितने भी ईयर होंगे उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो हमें एवरेज प्रॉफिट से अपनी जो गुडविल है वो निकालनी होगी, और गुडविल का फॉर्मूला होगा, गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू टोटल ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर, यानी जितने भी ईयर्स परचेज किए होंगे। तो ये था हमारा फॉर्मूला सिंपल का। वेटेड का मैं बाद में बताऊंगी, पहले एक बार सिंपल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सिंपल एवरेज निकालना होता है तो उसको क्वेश्चन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है मैं प्रॉफिट दिए गए हैं 5 ईयर के, 1 2 3 4 5, हमें प्रॉफिट दिया गया है 5 ईयर का। ये हमारा प्रॉफिट है 50,000 पहले ईयर का। दूसरे का हमारा है 40,000। तीसरे में हमें लॉस दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है, तो वो है 25,000 का लॉस। फिर हमें फोर्थ नंबर पर 75,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, और फिफ्थ नंबर पर हमें 50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, तो हमें इसमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो यानी कि सीधी सी बात है कि लॉस माइनस होगा हमारा जो है हरे कृष्णा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2.3:1। They admitted Shyam as a partner for 1/5 partner in the profit. For the purpose of the goodwill of the firm was valued on the basis of 3-year purchases. हमारे 3 ईयर परचेजेस के है, और 5 ईयर का हमारे पास हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 ईयर परचेज के, यानी कि गुडविल जो है वो हमारे नंबर ऑफ ईयर परचेज से निकलेगी, और जो हमारे 5 ईयर है तो उसका प्रॉफिट के हिसाब से, यानी कि हमारा जो वो 5 ईयर है उससे डिवाइड होगा। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर वर, तो हमारा 5 ईयर का जो प्रॉफिट है वो ये रहा। अब हम इससे एपी निकाल लेते हैं। तो 50 और 40,000 90,000, 90 में 50 ऐड किए तो 140,000, 140 में 75 ऐड किए, 140 में 0,005, ये 215 हो गया, और इसमें हमें 25 माइनस करने हैं। और इसमें हमें 25 माइनस करने हैं, तो ये आ गया हमारा 2 लाख। तो हमारा जो एपी है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 लाख। हमारा जो है एवरेज टोटल प्रॉफिट आ चुका है। हमारे पास ईयर है 5, तो उसको हमने 2 से डिवाइड करा, तो आंसर एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 40,000 का।
हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ गया 40,000 का। अब हमें इससे गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 40,000 हो चुका है। इसमें हमें मल्टीप्लाई, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर थे परचेज के 3 था, तो उसका जो 40,000 की 3 से मल्टीप्लाई होगी इंटू 3, तो 40 में 3 की मल्टीप्लाई करी, हमारा आंसर आ गया 1,20,000। तो ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। 50 हमें ये नंबर ऑफ ईयर परचेजेस दिए होंगे, प्रॉफिट दिए होंगे, ये जितने भी साल के प्रॉफिट होते हैं उससे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए उसको डिवाइड करना होता है, 40,000 आएगा। फिर गुडविल जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है उससे एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं वेटेड मेथड ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 टाइप का था, एक सिंपल और एक वेटेड। सिंपल ये था, और अब वेटेड की बात करते हैं, वेटेड मेथड की। तो सबसे पहले हमें वेटेड निकालने के लिए टोटल वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा टोटल वेटेड से। फिर उसके बाद हमें सेम वैसे ही करना होता है, गुडविल की मल्टीप्लाई होगी एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल निकालने के लिए बस यहाँ पर वेटेड करना है, ईयर की जगह वेटेड, और यहाँ पर भी वेटेड। अब ये वेटेड क्या होता है ये क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा कि वेटेड क्या होता है। तब तक के लिए फॉर्मूला देख लीजिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें वही नंबर ऑफ ईयर परचेज आ जाएगा। बस एवरेज प्रॉफिट जो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा ना, इससे मल्टीप्लाई करना है, सेम वैसे ही है, बस वेटेड आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं कि ये वेटेड होता क्या है। हमारे वेटेड फॉर्मूला में क्वेश्चन दिया होगा प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म ऑफ द लास्ट 5 ईयर। हमें प्रॉफिट दिए होंगे 5 ईयर के, जो कि प्रॉफिट है 40,000, फर्स्ट ईयर का है 40,000, सेकंड ईयर का है 48,000, थर्ड ईयर का है 60,000, और फोर्थ ईयर का है 50,000, और फिफ्थ ईयर का है 36,000। हमें ये प्रॉफिट दिए हुए हैं, वे पूरे 5 ईयर के हैं ये हमारे, उसमें हमें परचेज ऑफ द ईयर वेटेड एवरेज प्रॉफिट असाइन वेटेड, हमें वेटेड दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हमें वेटेड भी 5 दिए गए हैं, एंड द ईयर इज 16 17 18 19 20। तो हमें ये ईयर के अकॉर्डिंग हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसमें टेबल बनानी होती है, हमारे ये प्रॉफिट है, फिर इसके आगे क्या करना होता है, हमारे ये प्रॉफिट है, तो हमें एक छोटी सी टेबल बनानी होगी। यहाँ पर ईयर आएंगे, यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, फिर उसके बाद वेटेड आएगा, और फिर यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट आएगा। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं।
ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर हमारा वेटेड, हमें निकालना है प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट निकालना है पहले, क्योंकि जब तो हमारा एवरेज प्रॉफिट टोटल एवरेज प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि पहले हमें वेटेड प्रॉफिट निकालना होगा। तो सीधी सी बात है, जैसे ईयर हमारा 2016, 2017, 18, 19 और 20 है। इसमें क्या करेंगे, 40,000 हमारा प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का था, फिर 48,000 था, फिर 60,000 था, फिर उसके बाद हमारा क्या था 50 और 36। हमारे ये प्रॉफिट 5 ईयर के गिवन थे, उसमें हमें वेटेड ये था 3, 4, 5, ये हमारा वेटेड था। तो वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट और वेटेड की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये आ गया हमारा 40,000, फिर हमारा उसके बाद आएगा 48 में 40 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई करी, तो ये आ गया हमारा 96,000, फिर 60 की 3 तो 3990 आ गया हमारा, नहीं ये हमारा 180 आ गया, फिर हमारा ये 2 लाख आ गया, जब 5,000 की 4 में करी, 50,000 की, फिर 36 की 5 में करी तो 180 आया। ये हमारा आ गया वेटेड प्रॉफिट, ये हमारा क्या आ गया वेटेड प्रॉफिट। अब सीधा सा एक फॉर्मूला लगाना है हमें, क्या, टोटल वेट, उसका टोटल वेटेड का, और अपॉन टोटल वेट, यानी कि ये टोटल वेट और टोटल वेटेड क्या है, हमें इसका सम करना है टोटल वेट के लिए, और हमें टोटल वेटेड प्रॉफिट के लिए तो हमें इसका सम करना होगा, इसका, और टोटल वेट के लिए हमें इसका सम करना होगा। तो 1 और 2 3 3 6 और 4 10 और 15, ये आ गया हमारा 15। तो अपॉन में हम पहले 15 लिख लेते हैं, और इसका टोटल 40 और 96 और ये हो गया 6,96,000। हमारा जो टोटल वेटेड प्रॉफिट है वो 69 ये आ गया, और टोटल वेटेड 15 आ गया। इसको ऐड कर हमारा 15 आया, और इसको ऐड कर हमारा ये आया 6,96,000। अब हमें इसको डिवाइड करना होगा, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 46,400। ये हमारा आ गया टोटल, ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसको आगे करते हैं गुडविल निकालने के लिए, ये टेबल रफ कर रही हूं मैं, एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि हमने टोटल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने टोटल जो था टोटल वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड किया टोटल वेट से, जो कि हमारा टोटल वेट आया था 69, कितने का आया था 6,96,000 का, और हमारा जो टोटल वेट आया था वो आया था 15 का। इसको हमने इससे डिवाइड किया तो 46,400 हमारा तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें गुडविल करना है, तो गुडविल कैसे करेंगे, WAP को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारा ये आया है 46,400, और हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है
क्वेश्चन में है थ्री। तो हमारे नंबर ऑफ ईयर जो है परचेजेस 3 थे और हमारा ये आया है, तो इससे मल्टीप्लाई कर हमारी अमाउंट आएगी 1,39,200। तो ये था हमारा गुडविल। ये हमारा फॉर्मेट था वेटेड का, उससे पहला हमारा सिंपल का था। तो आज हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मेट के बारे में बात की। कल हम करेंगे सुपर प्रॉफिट के बारे में कि कैसे उसको निकाला जाता है, कि सुपर प्रॉफिट के कोई टाइप्स तो नहीं है, या टाइप्स है तो कैसे कैसे उसको फॉर्मेट डाला जाता है, कौन सा फॉर्मूले से उसको कैलकुलेशन किया जाता है। और आज बात की गई हमारे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए।